गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग बीपीएससी से संबंधित बिहार के कुछ प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और यहाँ से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कमांड करना आवश्यक होता है। 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से देखते हैं। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी? तो ये थी आशा सहाय। पहले समझेंगे कि इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था कैप्टन मोहन सिंह तथा रास बिहारी बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह तथा रास बिहारी बोस ने। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 21 की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। और कहाँ स्थापना की गई थी? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। और इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई महिला कौन कौन थी? तो एक थी लक्ष्मी सहगल। एक कौन थी? लक्ष्मी सहगल भी थी। और बिहार की कौन सी महिला थी? तो ये थी आशा सहाय थी। कौन? आशा सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। और इसे व्हाइट मैंस बर्डन किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये आरा के रहने वाले थे। सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ के रहने वाले थे? आरा के। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी इंडिया डिवाइडेड। कौन? इंडिया डिवाइडेड लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसने लिखा है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु ने। इनकी और कौन कौन से कृतियां हैं? तो जुलूस है, पलटू बाबू रोड, मारे गए गुलफाम किसकी कृति है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के। और बिहार के किस जिले से हैं? तो अररिया जिले से हैं। कौन जिले से? अररिया जिले से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पटना कलम तथा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसको कहा जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद को कहा जाता है। और पटना कलम और पटना शैली का जन्मदाता कौन था? तो ये थे सेवक राम। कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे या जन्मदाता कौन थे? जन्मदाता थे कौन? ये थे सेवक राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जयप्रकाश नारायण का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? इनको लोकनायक कहा जाता है। क्या कहता है? लोकनायक। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे जयप्रकाश नारायण। और इनको लोकनायक के नाम से आता है। इनका संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, टोटल रिवॉल्यूशन।
टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था। टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 ईस्वी में, तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर ही महात्मा गांधी बिहार आए थे और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। राजकुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे? उनके गांव का नाम है मुरली भरावा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आया है कितनी बार। बिहार के किस नृत्य को गुजरात का गरबा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है झुमरी या झुमारी को कहा जाता है। बिहार के किस नृत्य को गुजरात का गरबा कहा जाता है? तो झुमरी या झुमारी। आप लोग बताइए, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? कालबेलिया नृत्य है राजस्थान का। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? ये है राजस्थान का। पाखुपिल्ला नृत्य कहाँ का है? पाखुपिल्ला नृत्य है, पाखुपिल्ला और चेरोकॉन मिजोरम का है। पाखुपिल्ला तथा चेरोकॉन नृत्य कहाँ का है? पाखुपिल्ला तथा चेरोकॉन नृत्य है मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। परिचा काली नृत्य कहाँ का है? तो परिचा काली नृत्य है लक्षद्वीप का है। परिचा काली नृत्य कहाँ का है? परिचा काली नृत्य कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। और कौन सा नृत्य जो है वो मुस्लिम परंपरा से संबंधित है? तो है कथक। कौन सा नृत्य जो है मुस्लिम परंपरा से संबंधित है? मुस्लिम परंपरा से संबंधित है। मुस्लिम परंपरा से संबंधित है तो है कथक। मुस्लिम परंपरा से संबंधित है वो है कथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में कहाँ जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया? तो है राजगीर। और बिहार में ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? बिहार में ग्लास ब्रिज बनाया गया है राजगीर में। बिहार में ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया? राजगीर में। राजगीर का वास्तुविद कौन था? राजगीर का वास्तुविद था महागोविंद था। राजगीर का वास्तुविद कौन था? राजगीर का वास्तुविद था महागोविंद था। राजगीर का वास्तुविद कौन था? महागोविंद था। राजगीर का वास्तुविद कौन था? महागोविंद था। बिहार में सिंहेश्वर मंदिर कहाँ है? बिहार में सिंहेश्वर मंदिर है मधेपुरा में। आप लोग बताइए, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया है। और बिहार का कौन ऐसा जिला है जहां सभी पंचायत पुस्तकालय है? पूर्णिया है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है। नौ नालंदा महाविहार क्या है? तो ह्वेनसांग स्मारक है। नौ नालंदा विहार क्या है? ये है ह्वेनसांग स्मारक। आगे देखते हैं। बिहार के किस स्थान को यूनेस्को के हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो नालंदा महाविहार को। आप लोग बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बिहार राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 2001 में। और बिहार राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी? बिहार राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्षता थी मंजू प्रकाश। कौन थी? मंजू प्रकाश थी। बिहार राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी? ये थी मंजू प्रकाश। बिहार में हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब हुई? 2016 में। और जन जीवन हरियाली योजना किस राज्य का है? बिहार का है। जन जीवन हरियाली योजना किस राज्य का है? बिहार का है। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। और बिहार में पूर्ण शराबबंदी की गई कब? 2016 में। हर घर फाइबर योजना किस राज्य का है? बिहार का है। हर घर फाइबर योजना किस राज्य का है? तो बिहार का है। बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसने करवाया? बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण कराया पहली बार तो ये कराया था सुशील मोदी ने। कौन कराया था? सुशील मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
का 1922 का अधिवेशन हुआ तो गया में हुआ था। और गया में इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास। और इन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना की। और चित्तरंजन दास कौन किस नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। और आप लोग बताइए दीनबंधु किसको कहा जाता है? दीनबंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को कहा जाता है। दीनबंधु किसको कहा जाता है? दीनबंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज को कहा जाता है। एंड्रूज को कहा जाता है। CF एंड्रूज को कहा जाता है। अब बिहार में पहली बार अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहली बार अधिवेशन हुआ था। बिहार में पहली बार अधिवेशन 1912 में कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर। बिहार में पहली बार अधिवेशन कब हुआ था? बांकीपुर में। और 1922 का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में हो गई थी चित्तरंजन दास की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष थे। कौन थे? और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने किया था। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में। कहाँ हुई थी? कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग बताइए बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो सबसे कम उम्र में शहीद हुआ था। वो था खुदीराम बोस। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो सबसे कम उम्र में शहीद हुआ था। वो था खुदीराम बोस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा बीपीएससी में 2 से 3 बार पूछा है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था मार्च 1929 ईस्वी में। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? 1936 में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब किया गया? बीपीएससी में बहुत बार पूछा है। और अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936 में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो आदमी थे पीर मोहम्मद मुनीस थे। और बीपीएससी में कई बार पूछा है क्वेश्चन, 3 से 4 बार। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। और राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी पहली बार बिहार आए थे। राजकुमार शुक्ल के कहने पर पहली बार महात्मा गांधी बिहार आए थे। और राजकुमार शुक्ल किस गांव के रहने वाले थे? अभी बताया हमने, मुरली भरावा गांव के रहने वाले थे। कौन गांव के? मुरली भरावा। यही बीपीएससी में 3 से 4 बार पूछा है। मुरली भरावा गांव के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल। और किस जिले के? ते चंपारण जिले के रहने वाले थे। कौन? चंपारण जिले के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ
का नेतृत्व कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। हमने बताया सच्चिदानंद सिन्हा किस जिले के रहने वाले थे? तो आरा जिले के रहने वाले थे। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। और बंगाल से बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया? तो ये अलग किया गया था 1911 में, आंदोलन चलाया गया था। और विधिवत रूप से अलग कब हुआ? 1912 में। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 ईस्वी में। बिहार से उड़ीसा कब विधिवत रूप से अलग हुआ? 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के प्रमुख अखबार बिहारी के संपादक कौन थे? पूछा है बीपीएससी में 2 से 3 बार। बिहार के प्रमुख अखबार बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। और बिहार का प्रथम दैनिक पत्र का पहला कौन था? बिहार का पहला दैनिक पत्र सर्वहितैषी था। बिहार का पहला दैनिक पत्र कौन था? बिहार का पहला दैनिक पत्र था सर्वहितैषी था। अब बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? तो ये था सर्चलाइट था। कौन था? सर्चलाइट था। कौन था? सर्चलाइट था। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में बिहार के किस नेता को बिहार विभूति कहा जाता है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।